Hello students, today we will do question number 6, chapter 9. A 1.5 tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय हाँ जी खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है, मतलब उसकी हाइट है 30 मीटर। ठीक है जी। और यहाँ पर एक बॉय खड़ा है जिसका हमें क्या गिवन है, टॉल बॉय, मतलब उसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। ये बॉय है, ये बिल्डिंग है, ये बॉय है, ये बिल्डिंग है। ठीक है जी। ये है हाइट इतनी, क्योंकि ये देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी क्या होगी, 1.5 मीटर, बॉय की जितनी हाइट। ठीक है ना। टोटल हाइट 30 है, और जो बॉय के सामने हम देखो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसकी जो हाइट होगी यहाँ तक की, वो भी क्या होगी, 1.5 मीटर होगी, क्योंकि बॉय यहाँ पे खड़ा देख रहा है इस बिल्डिंग को। ठीक है ना। एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, अब देखो इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बिल्डिंग के टॉप तक। ये है बिल्डिंग का टॉप, ये है बिल्डिंग का टॉप, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री। मगर जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वो क्या करेगा, बिल्डिंग की तरफ वॉक करेगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो वॉक करके मान लो वो यहाँ तक आया, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा वैसे ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपने बताना है। देखो जो मैंने हाईलाइट किए, यहाँ से यहाँ तक का आपने डिस्टेंस बताना है कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी। बिल्डिंग को नेम दे दो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हो, आपने सिर्फ डी और ई फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। अब देखो टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 है, उसमें 1.5 मीटर भी इंक्लूड है, तो आपने ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हाँ जी, हमें गिवन है ए बी है हमारी टोटल हाइट, दैट इज़ 30 मीटर, और बी एफ है हमारे पास 1.5 मीटर। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 30 है, एफ से लेके बी तक या बी से एफ तक कुछ भी लिख सकते हो, 1.5 है। तो आपने ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा, ए एफ कैसे निकलेगा, अगर टोटल हाइट में से जो हमें सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो भी गिवन है उसको हम माइनस कर दें, ए एफ, हाँ जी, हाँ हाइट हमारी क्या होगी, मतलब बॉय की हाइट को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है टोटल हाइट से, बिल्डिंग की जो हाइट है उसमें से 30 माइनस 1.5, तो ए एफ हमारे पास क्या होगा, 28.5 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद देखो अब अपने क्या करना है, ये भी हमें फाइंड आउट होगी। हमने देखो क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें ये और ये पूरी हाइट चाहिए, मतलब पूरा डिस्टेंस चाहिए। डी से ई तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हमारे पास ये तीनों डिस्टेंस मतलब डी और एफ, डी एफ ई एफ सब कुछ पता हो, दो चीज़ें पता हो तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ट्राइंगल लेके चलेंगे पहले, ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ, बस ये याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। हमें क्या गिवन है, ये वाली हाइट गिवन है, डिस्टेंस मतलब बेस, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस हमें 10 में मिलेगा। सो परपेंडिकुलर है हमारा ए एफ एंड बेस है हमारा ई एफ।
इज इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है हमने, ये पूरी ट्रायंगल ये ली है 60 डिग्री वाली। हाँ जी, परपेंडिकुलर हमारे पास ए एफ हमने फाइंड आउट किया, 30 नहीं लेनी है, ए एफ है 28.5, ई एफ हमने फाइंड आउट करना है, और tan 60 डिग्री होता है √3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 इंटू 1 तो 1 ही होगा, √3 इंटू ई एफ। ई एफ कैसे निकलेगा, ई एफ का जो मल्टीपल है वो डिवीजन में जाएगा, 28.5 अपॉन √3। ठीक है जी, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पूरी ट्रायंगल लेंगे ए डी एफ। ये पूरी ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि अगर आप ए डी ई ले लोगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो हमें पूरी ट्रायंगल लेनी है ए डी एफ। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी एफ। देखो हमें फिर से परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए, तो हमें tan का ही लेके चलना पड़ेगा। हमारा परपेंडिकुलर है ए एफ और बेस होगा पूरा डी एफ। ठीक है जी, ए एफ अपॉन डी एफ इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री। पूरी ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है जी, ए एफ है हमारे पास 28.5 अभी हमने फाइंड आउट की है, डी एफ हमें फाइंड आउट करना है, और tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 28.5 इंटू √3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना था डी और ई। हमारे पास ई एफ हो गया और डी एफ निकल आया, मतलब पूरी में से अगर हम इस पोर्शन को लेस कर देंगे तो हमारे पास डी और ई, मतलब डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी, नाउ हमें डी ई चाहिए, डी ई निकलेगी अगर पूरी डी एफ में से हम ई एफ का पोर्शन लेस कर दें। डी ई, हाँ जी, डी एफ हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट की है 28.5 इंटू √3 माइनस ई एफ है 28.5 अपॉन √3। देखो क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम लेंगे। डी ई हमारे पास क्या होगा, √3 इंटू 1√3 का एलसीएम √3 हो गया। अब इसको इससे सब मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 √3 मल्टीप्लाई विद √3 माइनस इसको 1 के साथ 28.5। हाँ जी, डी ई हमारे पास क्या होगा, 28.5 √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ, दैट इज़ ओनली 3, स्क्वायर रूट में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखो क्या हो रहा है, इन दोनों में से देखो कौन सा पार्ट कॉमन है। 28.5 यहाँ भी मल्टीपल है, 28.5 यहाँ भी है, इसको मल्टीप्लाई विद 1 लिख लेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, 28.5 को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। कॉमन ले लो, अंदर हो गया 3 और 1, माइनस का साइन बीच में, √3। हाँ जी, डी ई क्या होगा, डी ओ ई 28.5 इंटू 3 माइनस 1 इज 2, नीचे डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, 57.0 √3। अब क्या करेंगे, देखो √3 जो क्या है डिनोमिनेटर में है, इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। उसके लिए हम रैशनलाइज करेंगे सेम वैल्यू से। नेक्स्ट स्टेप में डी ई 57 लिख लेंगे, सिर्फ 0.0 ख़त्म हो जाएगा। √3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, 57 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3। हाँ जी, तो डी ई की वैल्यू क्या होगी, 57 इंटू √3, √3 मल्टीप्लाई √3, दैट इज़ ओनली 3। अब 3 के साथ क्या करेंगे, 57 को डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू क्या होगी, हाँ जी, इसको डिवाइड करो,
19√3 मीटर। ये है हमारा आंसर। ठीक है जी, थैंक यू।